गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत दिन के बाद में, काफ़ी अरसे के बाद में आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लास 6 का जो है वीडियो बनाया जा रहा है, इसलिए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर में, पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पर जो नेचुरल फाइबर्स है उसके बारे में पढ़े हैं, प्लांट्स ओरिजिन, जिससे हमें प्लांट से जो है फाइबर्स मिलते हैं, जैसे कॉटन, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फाइबर्स के बारे में पढ़े हैं। फाइबर्स दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर होता है, एक आर्टिफिशियल मैनमेड फाइबर्स होता है। तो उसमें से नेचुरल फाइबर्स हम पढ़ रहे हैं। नेचुरल फाइबर जो है वो प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। तो इसमें हमारा जो है प्लांट से मिलने वाले, जो प्लांट्स ओरिजिन वाले जो फाइबर्स है वो हम शुरू किए थे हमने, जिसमें हमने कॉटन के बारे में पढ़े हैं डिटेल में और उसके यूजेस भी पढ़े हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारा सेकंड नेचुरल फाइबर जो है फ्रॉम द प्लांट से जो हमें मिलता है उसका नाम है जूट। तो वो जूट जो फाइबर्स है उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं हम यहाँ पर। क्या जूट जो है ये प्लांट से हमें मिलता है। फर्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट वाइज लिखा हुआ है यहाँ पर आप लोगों को, ताकि ये आसानी से इजीली आप लोगों के यहाँ पर ये समझ में आ जाए। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना स्टूडेंट्स, तब भी आपको ये पूरा वीडियो जो है, पूरे इस वीडियो के पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट जो है आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाएंगे इजीली। पॉइंट्स बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप साथ में नोट डाउन भी करते जाए, पेन और बुक साथ में रखे, आप लोग पॉइंट्स को नोट डाउन करें, समझ कर लिखे किस तरह से ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीजें फिर आपके माइंड के अंदर में पूरा सेटअप हो जाएंगी। तो पहला पॉइंट जो है, ये जो हम जूट के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि एक नेचुरल फाइबर्स है, जो हमें कहाँ से मिल रहा है। दिस फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम जूट प्लांट। ये फाइबर हमें कहाँ से मिल रहा है? जूट प्लांट से मिल रहा है। प्लांट्स है, जैसे कॉटन जो है वो कॉटन प्लांट से मिल रहा है हमारे को, कॉटन फाइबर। वैसे ही जूट जो है वो जूट भी जो हमें जूट के प्लांट से मिल रहा है हमारे को। सेकंड पॉइंट ये होगा यहाँ पर कि हार्वेस्टेड टू ऑब्टेन जूट व्हेन 3-4 मंथ्स ओल्ड। अब ये जो जूट का प्लांट्स है इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है? जैसे कि अपन ने कॉटन के अंदर में पढ़े थे कि कॉटन को की जो होता है प्लांट्स, उसको मई और सितंबर, ये इन महीने के बीच में इसकी क्या की जाती है, किसान लोग इसको अपने खेत के अंदर में पेरते हैं कॉटन को। फिर अक्टूबर या फिर नवंबर में उसको हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है, निकाला जाता है वहां पर। तो सेम वैसे ही यहाँ पर इसको हार्वेस्ट किया जाता है जूट के प्लांट्स को, जूट को, जब ये जूट प्लांट 3 से 4 महीने का हो जाता है। यानी कि ये प्लांट जब 3-4 महीने का हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, 3-4 महीने के अंदर में ये पूरा मैच्योर हो जाता है, तो उसके बाद में फिर हम वहां पर उसको हार्वेस्ट करते हैं, वहां से निकालते हैं। हार्वेस्ट करना, निकालना, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है कि जूट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो ये जूट प्लांट्स के, जूट फाइबर के लिए, जूट प्लांट्स की आप कास्ट कर रहे हैं, खेत में पेर रहे हैं जूट प्लांट्स को, तो उसके लिए वहां पर टेम्परेचर जो होता है हमारे उस एरिया का जहां पर आप वो जूट प्लांट्स की खेती कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर नियर अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इस तरह से। तो दूसरा है नंबर 4 पॉइंट स्टूडेंट्स के, रेनफॉल जो है, जो बारिश होती है, क्या ये बारिश कितनी होना चाहिए यहाँ पर, क्या ताकि ये जो जूट प्लांट्स है इसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके, ठीक है। अगर बारिश ज्यादा होंगी, कम होंगी, तो क्या होगा फिर वहां पर? अगर ज्यादा बारिश हो रही है तो फिर वो जूट का प्लांट जो है क्या हो जाएगा, वहां पर खराब हो जाएगा। कम बारिश हो रही है तो उसको प्लांट्स को पानी नहीं मिल रहा, तो भी वो क्या हो जाएगा, वहां पर अच्छे से उगे, अच्छे से उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पाएंगे वहां पर। इसलिए इसका जो एवरेज है यहाँ पर, या रेनफॉल जो है कितनी होना चाहिए, 150 to 200 सेंटीमीटर तक की इसके ऊपर होना चाहिए। यानी 150 से 200 तक के बीच में यहाँ पर रेनफॉल होना चाहिए। जो बारिश जो होती है उसको एक एपरेटस होता है रेन गॉज नाम का, उसकी मदद से उसको वहां पर काउंट करते हैं कि आज इतने मिलीमीटर, इतने सेंटीमीटर क्या यहाँ पर बारिश हुई है। तो उसकी मदद से हमको समझता है यहाँ पर क्या, अगर ये जो जूट का जो प्लांट्स है उसके बारिश
के लिए उसको कितनी जरूरत है, नियर अबाउट 200 तक मिलीमीटर की सेंटीमीटर की उसको क्या है वहां पर बारिश होना। अगर 200 के ऊपर जाएंगी तो फिर वहां क्या हो जाएगा, वो प्लांट जो है वो खराब हो जाएगा। जैसे कि अगर सोयाबीन है, क्या बारिश जब ज्यादा हो रही है तो सोयाबीन के प्लांट्स क्या हो जाते हैं वहां पर खराब हो जाते हैं। उसका जो बीज रहता है दाना अंदर का सोयाबीन का, तो वो सीड क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। इसलिए ज्यादा भी बारिश नहीं होना और कम भी नहीं होना कि आप जब खेत के अंदर में आप बीज आप पेर रहे हैं, किसी भी क्रॉप्स, कोई भी क्रॉप्स को आप पेर रहे हैं तो उसको उगने के लिए वहां पर पानी की जरूरत होती है। अब बारिश ही नहीं हो रही है, वहां पर पानी नहीं मिल रहा, तो फिर वो प्लांट जमीन में से ग्रोथ करके बाहर निकल भी नहीं सकेगा। इसलिए ना ही कम होना और ना ही ज्यादा, इसलिए बोला है कि यहाँ पर 150 to 200 सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर तक की बारिश यहाँ पर इसको जूट के प्लांट्स को इसकी जरूरत होती है, तब जाकर ये अच्छे से ग्रोथ करता है। उसके बाद में नंबर 5 पॉइंट है स्टूडेंट्स, क्या हाइट ऑफ जूट प्लांट इज 3 to 4 मीटर्स। ये जो जूट प्लांट्स है उसकी हाइट कितनी होती है, 3 से 4 मीटर्स की इसकी हाइट होती है। और बियरिंग येलो फाइबर, और इसके ऊपर में येलो फाइबर्स लगते हैं। जैसे कि कॉटन का जो रहता है प्लांट, उसमें व्हाइट कलर के फाइबर्स होते हैं। कॉटन फाइबर कॉटन बॉल में से जो निकलते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। वैसे ही यहाँ पर ये जूट प्लांट्स के अंदर में जो फाइबर होता है वो कैसा होता है, येलो फाइबर्स होता है, जिसके जो इस प्लांट्स की हाइट कितनी होती है, 3 to 4 मीटर्स। ठीक है। एंड टेक अप 5 to 6 मंथ टू मैच्योर। और ये बड़ा होने के लिए इसको कितना समय लगता है, 5 से 6 महीने तक का इसको समय होता है कि 5 से 6 महीने के अंदर में ये क्या हो जाता है, मैच्योर होता है, बड़ा हो जाता है। फिर वहां से हमारे को जूट के जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे को वहां पर मिलते हैं। इस तरह से नंबर 6 पॉइंट है स्टूडेंट्स यहाँ पर, क्या बेस्ट सॉइल टू ग्रो जूट प्लांट इन लोम सॉइल। देखो जैसे कॉटन की प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ब्लैक सॉइल की जरूरत होती है। वहां पर ब्लैक सॉइल होना, तब वो कॉटन का जो प्लांट्स है उसकी ग्रोथ वहां पर अच्छी होती है। वैसे ही सेम हियर यहाँ पर जूट प्लांट्स की जब आप ग्रोथ कर रहे हैं तो उसके लिए लोम सॉइल का होना जरूरी होता है। ठीक है। फिर नंबर 7 पॉइंट है यहाँ पर कि द हार्वेस्टेड जूट क्रॉप इज लेफ्ट इन फील्ड फॉर फ्यू डेज टू द लेट लीव्स फॉल ऑफ। अब जब वो जूट का जो प्लांट्स है 5 से 6 महीने के अंदर यहाँ पर ये मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया, तो उसको क्या किया जाता है, वहां पर क्या हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उसको वहां से निकाला जाता है। और कुछ समय के लिए फॉर फ्यू डेज उसको फील्ड के अंदर यानी कि खेत के अंदर ही रखा जाता है, ताकि उस प्लांट्स के ऊपर के जो पत्ते हैं, जो लीव्स है, जो पत्ते हैं वो क्या हो जाए, वहां पर फॉल ऑफ हो जाए, यानी कि वो गिर जाए। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इसको क्या की जाती है, जूट क्रॉप्स की प्लांट्स की कास्ट की जाती है, जिसके अंदर में हमने यहाँ पर 7 पॉइंट्स देखे हैं। ये 7 पॉइंट्स बहुत इजी है, आसानी से आप लोगों को ये समझ में आ जाएंगे, आ चुके होंगे बल्कि। ओके। 8 पॉइंट है स्टूडेंट्स यहाँ पर, क्या 8वें नंबर का पॉइंट, जैसे कि हमने अभी 7 नंबर वाले पॉइंट्स के अंदर में यहाँ पर हम लोगों ने पढ़े हैं, क्या ये जो होता है इसके हार्वेस्टिंग करके 5 से 6 महीने के बाद जब ये मैच्योर हो जाता है जूट प्लांट, तो इसको हार्वेस्ट करके क्या किया जाता है, इसके एक खेत के अंदर में जहां पर आपने उसको हार्वेस्ट किए उसको कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए वहां पर रखा जाता है, ताकि उस प्लांट्स के ऊपर के पत्ते जो है वो क्या हो जाए, वहां से फॉल ऑफ हो जाए, गिर जाए। फिर उसके बाद में आगे क्या हो जाता है, क्या किया था, वहां पर रेटिंग का प्रोसेस किया जाता है। रेटिंग क्या है, रेटिंग मीन्स द स्टेम्स ऑफ द प्लांट इज रॉटन इन वाटर फिल्ड डिचेस। रॉट यानी कि सड़ाना, उसको सड़ाना, गलाना जिसको बोलते हैं अपन। तो ये जो प्लांट्स का स्टेम होता है उसको क्या किया जाता है, रॉटन किया जाता है। कहाँ पर, इन वाटर फिल्ड डिचेस, यानी कि एक खराब पानी का गड्ढा जो रहता है उसके अंदर में इसको यहाँ पर आप क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है। थ्रू द प्रोसेस, एक प्रोसेस
जो यानी कि वो जो वाटर फील्ड डिचेज है वहां पर खराब पानी जिसके अंदर में आपने स्टेम ऑफ द प्लांट्स जूट प्लांट्स को रखे हैं, उस प्रोसेस को वहां पर क्या किया जाता है, रेटिंग कहा जाता है। यानी कि वो जो आपने वहां पर हार्वेस्टिंग की है प्लांट्स की, उस प्लांट से खेत के अंदर हार्वेस्ट करके आपने उसको कुछ दिन के लिए खेत के अंदर में रखे, उसके पत्ते वगैरह वहां पर क्या गिर जाएंगे पूरा प्लांट्स के, फिर वहां पर क्या बच जाएगा, उसका स्टेम्स वगैरह वहां बच जाएगा। फिर उस स्टेम्स को आप क्या करेंगे, जो खराब पानी का वाटर फील्ड डिचेज है, खराब पानी का जो गढ़ा है, तो उसके अंदर में वहां पर आप उसको रेटिंग रोटन के लिए, खराब होने के, उसको सड़ाने के लिए उसको वहां पर क्या करेंगे, आप रख देंगे। जिस तरह से आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो 9 नंबर का जो है पॉइंट्स क्या, जूट इज ग्रोन मेनली इन द एलुवियल सॉइल ऑफ बिहार, आसाम एंड वेस्ट बंगाल। तो ये जो जूट है यहाँ पर, जूट प्लांट्स, जूट ये खास तौर से आमतौर पर हमारे इंडिया के इन 3 जो स्टेट्स है, ये जो बिहार, आसाम और वेस्ट बंगाल, यहाँ पर इसकी ग्रोथ की जाती है। वहां पर एलुवियल सॉइल होती है। इसके ये एलुवियल सॉइल जो है इस जूट प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए ज्यादातर जो है वो इन स्टेट्स के अंदर में ये सॉइल होती है, इसलिए यहाँ पर ही जूट प्लांट्स की क्या ज्यादा जो ग्रोथ है वो की जाती है। उसके बाद में 10 नंबर का पॉइंट है कि रॉटन स्टेम आर देन बीटन टू सेपरेट द फाइबर। अब आपने ये जूट प्लांट का जो स्टेम है उसको आपने वाटर फील्ड डिचेस के अंदर में रॉटन होने के लिए, सड़ने के लिए वहां रखे। अब वो वहां पर रॉटन हो जाएगा, फिर आप उसको वहां से निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, आप उसको बीटन करेंगे। ठीक है, जैसे कि तुअर जब निकाली जाती है खेत में से, तो तुअर के फलियां अलग करने के लिए पुराने जमाने में क्या करते थे, लकड़ी से उसके ऊपर में मारते थे, जिससे तुअर क्या हो जाती थी, तुअर की जो दाने हैं उसके अंदर से, तो वो क्या हो जाते थे, अलग निकल जाते थे। उसको बोलेंगे बीटन अप, ऐसा मारना। तो वैसे ही यहाँ पर क्या किया जाता है, ये जो रॉटन स्टेम है जूट प्लांट का, उसको भी आप क्या करेंगे, बीटन करेंगे, उसको आप मारेंगे टू सेपरेट द फाइबर, जिससे वहां क्या हो जाएगा, फाइबर्स अलग हो जाएगा, फाइबर्स हमें वहां से मिलेगा, ऑब्टेन होगा। फिर ये जब फाइबर जब मिल जा रहा है तो उसका यूज कहाँ कर रहे हैं आप, द फाइबर ऑब्टेन आर यूज टू मेक रोप्स बनाने के लिए, रस्सी, कारपेट्स बनाने के लिए, घर के अंदर दुकानों में जो कारपेट्स वगैरह बिछाए जाते हैं, तो वो भी जूट प्लांट से मिलने वाला जो फाइबर है, जूट फाइबर, उससे बनता है। और रफ फैब्रिक्स, इस तरह से इतनी सारी चीजों को बनाने में यहाँ पर जूट फाइबर्स का यूज किया जाता है। यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट्स जूट फाइबर की। क्या है, ये चीपेस्ट प्लांट फाइबर है, यानी कि बहुत ही सस्ता है ये फाइबर जो हमें प्लांट से मिल रहा है। और दूसरा है कि ये जैसे कॉटन है वैसे ये भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है ये भी। और थर्ड है, इट इज अ लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी फाइबर। ये कैसा है, लॉन्ग, लंबे समय तक चलने वाला, सॉफ्ट होता है, नरम होता है और शाइनी फाइबर होता है, चमकदार होता है। ये इस जूट फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जूट फाइबर्स के बारे में पढ़े हैं पूरे। हमने इस जूट फाइबर के अंदर में 11 पॉइंट्स देखे हैं। यहाँ पर उसके यूजेस भी देखे अपन ने, यूजेस, मेक रोप्स, कारपेट, रफ फाइबर्स, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे हैं। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, क्या राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जूट फाइबर। तो आपको ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। या फिर व्हाट आर द यूजेस ऑफ जूट फाइबर, जूट फाइबर के यूजेस क्या है, राइट डाउन द यूजेस ऑफ जूट फाइबर। तो फिर आपको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, क्या, मेक रोप्स, कारपेट एंड रफ फैब्रिक्स, इस तरह से। या फिर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेटिंग, रेटिंग की डेफिनेशन क्या है। तो फिर आपको ये 8 नंबर का पॉइंट यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इस तरह से। तो इस तरह से पूरे 11 पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप लोग इसको साथ ही साथ नोट डाउन भी करते हुए चले और कोशिश करें इसको साथ ही साथ लर्न करने की, समझ कर करने की। ओके, तब जाकर फिर आपको अगर क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पर, क्या राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन जूट, जूट के ऊपर में आप शॉर्ट नोट लिखो वहां पर, तो फिर आप आसानी से ये पॉइंट्स वहां पर लिख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा फाइबर है वो हेम्प है। हम वो भी पढ़ रहे हैं। जितने भी फाइबर्स हैं हम एक एक बारी से सब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी कॉटन फाइबर्स और
जूट फाइबर्स के बारे में पढ़े हैं। ये दोनों भी फाइबर्स जो है प्लांट्स ओरिजिन से है, हमें नेचुरली मिलते हैं। वैसे ही कुछ और फाइबर्स है जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जो कि नेचुरल फाइबर में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दो फाइबर्स दिख रहे हैं, एक है हेम्प और एक है फ्लेक्स। ये दोनों भी फाइबर जो है ये हमें प्लांट से मिलते हैं। और ये जो है हेम्प ऑब्टेन फ्रॉम द हेम्प प्लांट, एक हेम्प प्लांट होता है जो हमें उसी हेम्प प्लांट से ये हेम्प नाम का फाइबर्स मिलता है। जैसे कि जूट प्लांट से हमें जूट फाइबर मिल रहा है, कॉटन प्लांट से हमें कॉटन फाइबर मिल रहा है, वैसे ही हेम्प प्लांट होता है उससे हमें क्या मिलता है, ये हेम्प नाम का फाइबर मिलता है। ओके, सेकंड पॉइंट है क्या, जैसे जूट प्लांट्स के अंदर में अपन ने पढ़े क्या, वो जूट प्लांट्स का जब वो 5 से 6 महीने का हो जाता है, हार्वेस्ट कर लेते हैं हम उसको, वहां पर फील्ड के अंदर निकाल लेते हैं और उसको फील्ड के अंदर में ही खेत में कुछ दिनों के लिए सूखने के लिए रख देते हैं, जिससे उसके प्लांट्स के जो पत्ते वगैरह है वो क्या हो जाते हैं, वहां पर गिर जाते हैं। फिर उसको एक वाटर डिचेज प्लेस के अंदर में क्या किया जाता है, रखा जाता है फॉर रॉटन, सड़ने के लिए। तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी वही प्रोसेस किया जाएगा कि स्टेम ऑफ द प्लांट रॉटन इन वाटर फिल्ड डिचेज, यहाँ भी वो प्लांट्स को हार्वेस्ट किया जाता है हेम्प नाम के, फिर उसको भी ये वाटर फिल्ड डिचेज के अंदर में फॉर रेटिंग रखा जाता है। थर्ड पॉइंट क्या, आफ्टर रॉटन स्टेम आर देन बीटन अप टू सेपरेट द फाइबर, वही रॉटन रेटिंग होने के बाद में फिर आप उसको बाहर निकालते हैं, उसको बीटन अप करेंगे जैसे जूट प्लांट्स को कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ भी प्रोसेस होगा। फिर हमें क्या काय के लिए बीटन अप करेंगे, आप उसको सेपरेट करने के लिए फाइबर्स को। फिर जब आपको फाइबर वहां पर सेपरेट हो जाएगा, मिल जाएगा, तो फाइबर्स ऑप्टेन आर यूज टू मेक रोप्स एंड फैब्रिक। फिर जो फाइबर हमारे को वहां पर जो मिल रहा है, बीटन अप से सेपरेट हो रहा है, तो उसका यूज हम कहाँ करेंगे, टू मेक रोप्स एंड फैब्रिक्स, रस्सियां, रोप्स में रस्सी बनाने के लिए, फैब्रिक्स कपड़े बनाने के लिए। ओके, लास्ट पॉइंट है इसका कि आल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग कॉल्ड कैनाबीस। इसका यूज जो है एक ड्रग जो होता है, नशीली पदार्थ जो ड्रग होता है कैनाबीस नाम का, उसको बनाने में भी यहाँ पर ये हेम्प नाम के फाइबर्स जो हमें प्लांट से मिलता है, हेम्प, उसमें यूज किया जाता है। तो ये हेम्प जो प्लांट फाइबर है, ये उसके पॉइंट्स है यहाँ पर 5 पॉइंट्स। उसी तरह दूसरा जो फाइबर्स है मैं फ्लेक्स, ये उसके पॉइंट्स है इस तरह से यहाँ लिखे हुए क्या, जस्ट लाइक अदर 3 कॉटन, जूट एंड हेम्प फाइबर्स, these all are obtained from the plant. Same here, flax is also obtained from the plant, flax plant called linen. लिनेन बोलते हैं इसको। अपन ने बहुत सारे अभी कपड़े सुनते हैं कि लिनेन का कपड़ा है, लिनेन का कपड़ा है, बहुत अच्छा है, टिकाऊ है, तो वो रहता है फ्लेक्स प्लांट बोलते हैं इसको, जिसका लिनेन नाम है। तो वहां से हमारे को ये फाइबर मिलता है फ्लेक्स। ठीक है, सेकंड है क्या, जैसे कि जूट प्लांट जो है वो बिहार, आसाम और वेस्ट बंगाल की जो एलुवियल सॉइल होती है वहां पर उसकी ग्रोथ होती है। तो सेम वैसे ही ये जो फ्लेक्स प्लांट है इसकी ग्रोथ भी क्या होती है, एलुवियल सॉइल के अंदर में होती है। और थर्ड पॉइंट जो है इसका, यहाँ भी जो है इसको भी हार्वेस्ट करने के बाद में क्या किया जाता है, वाटर फिल्ड डिचेस के अंदर में रखा जाता है, यानी कि वही रेटिंग के लिए। फिर उसके बाद में वंस रॉटन इट इज ड्राई इन सन, अब जब वो रॉटन हो जाएगा वहां पर आप वाटर डिचेस के अंदर में रखें उसको, फिर उसको वहां से बाहर निकालकर हम उसको सूखने के लिए सनलाइट की रोशनी में, सूरज की रोशनी में रखेंगे यहाँ पर, तो उसको सुखाएंगे। इट इज ड्राई इन सन। देन 5th नंबर का पॉइंट है द ड्राइड प्लांट। अब ये सन की इसमें आपने उसको ड्राई किए यहाँ पर रॉटन प्लांट्स को, फ्लेक्स प्लांट वाले को, तो फिर उसको क्या करेंगे आप, द ड्राइड प्लांट्स पार्ट व्हेन थ्रेश्ड यील्ड फाइबर्स दैट आर सेपरेटेड। फिर वो जो ड्राइड प्लांट्स है जो सूख गया उसको आप क्या करेंगे, वहां पर थ्रेश करेंगे, थ्रेशिंग का प्रोसेस करेंगे वहां पर, उसको आप यील्ड फाइबर्स दैट आर सेपरेटेड, जिससे हमें क्या मिलेगा, वहां पर फाइबर्स मिलेंगे, उसमें से फाइबर क्या हो जाएंगे, वहां पर सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद में फिर लास्ट पॉइंट है यहाँ पर इसका, इसके यूजेस बताए हुए हैं यहाँ पर क्या, द क्लीन्ड सेपरेटेड फाइबर। अब ये थ्रेशिंग का प्रोसेस किया आपने यहाँ पर ड्राइड प्लांट्स के ऊपर, जिससे हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, फाइबर सेपरेट हो जाएगा फ्लेक्स नाम का। तो फिर उसका यूज कहाँ करेंगे आप, दैट क्लीन सेपरेटेड फाइबर्स आर स्पन इनटू क्लॉथ फॉर मेकिंग गुड हाई क्वालिटी क्लॉथ एंड शीट। यानी कि आप एक अच्छी क्वालिटी वाले कपड़े अगर आपको बनाने हैं, शीट्स बनानी है, तो फिर वहां पर ये फ्लेक्स नाम का जो फाइबर्स है, लिनन, उसको आप वहां पर यूज करेंगे। तो ये है यहाँ पर हमारे जो
हेम्प और फ्लेक्स फाइबर्स है, जैसे कॉटन और जूट, हेम्प, फ्लेक्स, 4 हमने नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़े हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। 2 और है वो भी अपन यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं, जिनका नाम है कॉयर है और एक है सिल्क कॉटन। ये भी हम यहाँ पर साथ ही साथ अभी ही पढ़ लेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे जो नेचुरल फाइबर्स है जो हमें प्लांट से मिल रहा है, उसके 2 और फाइबर्स है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। हमने अभी तक यहाँ पर कॉटन, जूट और हेम्प और साथ में फ्लेक्स फाइबर्स के बारे में पढ़े हैं। 4 फाइबर्स हम लोग पढ़ चुके हैं और यहाँ पर 2 और दिए हुए हैं, कॉर एंड सिल्क कॉटन। तो आप यहाँ पर भी इसके पॉइंट आपको बताए हुए हैं, पॉइंट्स यहाँ पर लिख कर दिए हुए हैं। पहला जो पॉइंट है यहाँ पर कॉयर फाइबर का, तो ये है क्या, द कोर्स ड्राई आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट इज कॉल्ड कॉयर। कोकोनट देखे आप लोगों ने, उसका जो बाहर का जो सूखा जो पार्ट रहता है, ड्राई आउटर पार्ट जिसको हम बोलते हैं, उसे कहते हैं कोर, कॉयर। उसे हम क्या कहते हैं, कॉयर कहते हैं। और इट इज नेचुरल फाइबर एंड वाटर प्रूफ। ये जो कॉयर है जो हमें यानी कि कोकोनट से है, तो हमें कहाँ से मिल रहा है, कोकोनट प्लांट से मिल रहा है ये हमारे को। तो ये जो है कैसा होता है, नेचुरल फाइबर होता है और वाटर प्रूफिंग होता है, यानी कि ये वाटर से खराब नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स यहाँ पर, कोकोनट आर डिप्ड इन वाटर फॉर फ्यू मंथ्स एंड देन हस्क इज रिमूव्ड। तो ये जो कोकोनट्स होता है, ये कोकोनट से हमारे को मिल रहा है यहाँ पर कॉयर फाइबर। तो इसको पानी के अंदर में कुछ महीनों के लिए रखा जाता है, उसके अंदर में डुबाया जाता है, डुबाकर रखा जाता है पानी के अंदर में, एंड देन हस्क इज रिमूव। फिर उसका जो कोकोनट का जो ड्राई पार्ट रहता है ऊपर का, उसको क्या किया जाता है, वहां पर रिमूव किया जाता है, जिसको हम हस्क बोलते हैं। नंबर 4 और लास्ट पॉइंट है, जब ये यहाँ पर रिमूव हो जा रहा है यहाँ पर कॉयर जो फाइबर है, तो फिर उसका यूज कहाँ किया जा रहा है, कॉयर फाइबर आर यूज टू मेक डोरमेट्स, डोरमेट्स बनाने में किया जा रहा है, मैट्रेसेस, रोप्स, फ्लोर कवरिंग, ठीक है, और स्टफिंग मटेरियल इन मैट्रेस एंड पिलोज। ये इतनी जगह पर इस कॉयर फाइबर का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है क्या, राइट डाउन द यूजेस ऑफ कॉयर फाइबर्स। तो आपको ये 4थे नंबर का जो पॉइंट्स है, जिसमें आपको ये यूजेस बताए हुए हैं, क्या कहाँ कहाँ इसका यूज हो रहा है, डोरमेट्स में, मैट्रेसेस, रोप, फ्लोर कवरिंग, स्टफिंग मटेरियल इन मैट्रेसेस एंड पिलोज, यहाँ पर इसका यूज किया जा रहा है। तो ये पॉइंट्स बहुत इजी है, शॉर्ट में पॉइंट्स है आप लोगों को यहाँ पर दिए हुए। राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन कॉयर फाइबर, ये भी आ सकता है। उसी तरह सिल्क कॉटन है यहाँ पर, ये सिल्क कॉटन जो है ये कापुक नाम के ट्री से हमारे को मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है, इसलिए प्लांट ओरिजिन में आया है इसका यहाँ पर, क्या, ऑब्टेन फ्रॉम कापुक ट्रीज दैट ग्रोन इन इंडिया एंड मलेशिया। ये कहाँ होते हैं, कापुक ट्री हमारे देश में होता है, इंडिया में, और एक दूसरा है मलेशिया, वहां पर भी ये कापुक नाम के ट्रीज की क्या होती है, ग्रोथ होती है, यानी कि वहां भी ये सिल्क कॉटन जो है मिलता है। फ्रूट्स ऑफ दिस ट्री, ये जो कापुक ट्रीज होता है उसके जो फ्रूट्स होते हैं, आर लाइट, वजन में बहुत हल्के होते हैं, एंड फ्लफी जस्ट लाइक कॉटन। कॉटन देखे आपने, इसका कैसा होता है, एकदम फ्लफी, नरम, मुलायम, वैसे ही यहाँ पर ये जो फ्रूट्स होते हैं इसके, वो भी हल्के और फ्लफी होते हैं। 3rd पॉइंट है यहाँ पर, क्या, ऑन रिपनिंग दीज बस्ट ओपन एंड रिलीज द फाइबर। जैसे कि कॉटन बॉल्स, उसके अंदर में कॉटन रहता है फाइबर्स, जब वो खराब हो जाता है तो वो बस्ट हो जाता है, उसमें से कॉटन के फाइबर बाहर निकलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जब ये रिपनिंग होगा, खराब होगा, तो ये जो बॉल रहता है इसका अपने यहाँ पर जो सिल्क कॉटन है, यहाँ पर इसके जो फ्रूट्स है वो क्या हो जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और उसमें से फिर हमें जो है ये सिल्क कॉटन नाम का फाइबर्स मिलता है इस तरह से। और फिर ये जब सिल्क फाइबर हमारे को मिल रहा है वहां पर सिल्क कॉटन, तो फिर इसका जो यूज है वो कहाँ किया जाता है, तो उसका भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस फाइबर आर यूज एज स्टफिंग इन कुशंस। कुशंस जो आते हैं उसमें लगाया जाता है, पिलोज के अंदर, स्लीपिंग बैग्स एटसेट्रा, यहाँ पर इसका सिल्क कॉटन का यूज किया जाता है। इसलिए ये कैसे होते हैं, नरम मुलायम होते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर जो पढ़े हैं नेचुरल फाइबर्स पढ़े हमने। नेचुरल फाइबर में पहला जो नेचुरल फाइबर्स का जो टाइप्स है, नेचुरल फाइबर हमने देखे थे कि हमें 2 तरह से मिलते हैं, एक फ्रॉम द प्लांट्स और एक फ्रॉम द एनिमल्स।
तो फ्रॉम प्लांट्स ओरिजिन जो है, यानी कि जो प्लांट से हमें नेचुरल फाइबर मिल रहे हैं, कॉटन, जूट, हेम्प, फ्लेक्स, कॉयर और सिल्क कॉटन, ये हम लोगों ने ये पढ़ चुके हैं। आप सबको यहाँ पर हमें आई होप कि आप लोग सबको यहाँ पर ये जो सारे पॉइंट्स है, बहुत इजी छोटे छोटे पॉइंट्स है यहाँ पर, ये आप इसको नोट डाउन कर ले अपनी बुक के अंदर में और इसको सुरक्षित रखें नोट डाउन करके, ताकि ये जो पॉइंट्स है ये आपको आगे भी काम में आ सकते हैं। इसलिए आप इसको जो भी बुक्स वगैरह में आप लिख रहे हैं उस बुक को आप संभाल के रखें, सेव करके रखें, उसको गुम नहीं होने देना है, ताकि आपको आगे परेशानी ना जाए, क्योंकि यही सारी चीजें जो है वो आपको आगे की क्लासेस में भी आने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो यहाँ पर ये लेक्चर जो है पसंद आया है, और पसंद आया है तो साथ ही साथ आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक भी कर ले, और इस वीडियो को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जब भी यहाँ पर वीडियो बनाया जाए तो इसकी जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को सबसे पहले वहां पर पहुंच जाए। याद रखें स्टूडेंट्स, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।